दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, पॉलिटी का यह एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से सभी एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। साथियों, बात करें अगर हम भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी की, तो दोस्तों भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। जब महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख होता है तो वह लॉ के मामले का जानकार तो होगा ही, इसीलिए भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी आर वेंकट रमणी है, इन्हें आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करें भारत के पहले अटॉर्नी जनरल की, तो साथियों MC सीतलवाड़ नाम याद रखिएगा। MC सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, जिन्हें वर्ष 1950 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का महान न्यायवादी के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में उपबंध किया गया है। भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उपबंध किया गया है। साथियों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में उपबंध किया गया है। तो आर्टिकल आप याद रखिएगा। भारत के महान न्यायवादी के बारे में संविधान के आर्टिकल 76 में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी अपने पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, आपके मन में एक शब्द आया होगा कि आखिर प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होता है। तो प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है और हटाता भी है भारत का राष्ट्रपति ही, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। साथियों, भारत का महान न्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है। यानी राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन को संबोधित अटॉर्नी जनरल के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद की कार्यवाही में कौन भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत का अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन में भाग तो ले सकता है, उसे संबोधित भी कर सकता है, किंतु वह उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 88 में बताया गया है। तो इस आर्टिकल को आप जरूर याद रखिएगा। इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 88 के तहत संसद की कार्यवाही में अटॉर्नी जनरल भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। साथियों, भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। भारत के अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही महान्यायवादी अपना पद धारण करता है। जब राष्ट्रपति चाहेगा तभी उसे हटाया जा सकता है। सीधा सीधा समझिए, भारत का प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा उसे राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा और हटाया जाएगा। नेक्स्ट है, महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है उसके बारे में हम सभी सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में जानेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको यह याद रखना है कि महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? फ्रेंड्स, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है और भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप सभी को वीडियो का कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, जिनसे उनको भी फ्री में अच्छी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है, क्या भारत का महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसके समितियों की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? साथियों, भारत का महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसके किसी भी समितियों के बैठक में बोल सकता है। समितियां कोई भी हो सकती हैं, चाहे लोक लेखा समिति हो या प्राक्कलन समिति आदि। भारत के महान न्यायवादी के द्वारा संसद के किसी भी सदन या समितियों के बैठक में अपना वक्तव्य रखा जा सकता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के महान न्यायवादी को कितने रुपए वेतन प्रतिमाह मिलता है? दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक यानी वेतन के बारे में भारतीय संविधान में कहीं पर भी उपबंध नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जो भी चाहेगा प्रतिमाह उसके अनुसार भारत के महान न्यायवादी को वेतन दिया जाता है। वैसे वर्तमान में लगभग 2.5 लाख रुपए भारत के महान न्यायवादी का वेतन है। इसके साथ साथ कई प्रकार के भत्ते भी भारत के महान न्यायवादी को मिलता है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति के अनुसार वेतन प्रति महीने मिलता है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी महान न्यायवादी राइट आंसर हो जाएगा। महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसमें बोल सकता है। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी निम्न में से कौन है? दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है वह तो होता है महान न्यायवादी, लेकिन देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून के मामले का अधिकारी सॉलिसिटर जनरल को कहा जाता है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आप सभी को भारत के महान न्यायवादी जो वर्तमान में है उनके बारे में बताया कि आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। दोस्तों, एसजीआई यानी भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? साथियों, राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए संविधान के आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए राज्य का महाधिवक्ता होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? साथियों, जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में आप सभी को ऐसे याद रखना है कि जो भारत सरकार का महान न्यायवादी होता है, जिस प्रकार से उसके कार्यों और पद के बारे में भारत के संविधान में बताया गया है, उसी प्रकार से भारत के महाधिवक्ता का भी कार्य होता है। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? साथियों, महाधिवक्ता का कार्य है राज्य सरकार को कानून से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, और एडवोकेट जनरल के लिए योग्यताएं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के लिए योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों के कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? दोस्तों, राज्य के विधानमंडल में चाहे वह राज्य का उच्च सदन हो यानी विधान परिषद या निम्न सदन यानी विधानसभा, इन दोनों सदनों के कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार महाधिवक्ता को प्राप्त है, किंतु महाधिवक्ता किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। सेम प्रोसेस अटॉर्नी जनरल वाला है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आप सभी को पॉलिटी के सभी चैप्टर्स टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं। अगर आप पॉलिटी को अच्छे से और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, इसके बारे में संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 में वर्णित आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक में राज्य का उल्लेख किया गया है। भाग 6 राज्यों के कार्य, न्यायपालिका और विधानसभा आदि के बारे में बताता है और भाग 6 के आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारी टीम को इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।